हेलो। तो आज हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 17। आज के इस लेक्चर में आपको मैं 4 ही क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। हाँ, आपने सही सुना, 4। पर 4 के अंदर इतनी सारी आपको मैं बातें बताने जा रहा हूँ, तो ये बहुत लंबा लेक्चर है। 4 में ही इतना लंबा होगा। द रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। आज के जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं ना, एक से बढ़कर एक है, 4 ही सिलेक्ट किए हैं। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि इसमें से ये कन्वर्ट हो रहा है। अब आप अच्छे से देखो तो ये C ट्रिपल बॉन्ड H है, जिसको हमने C डबल बॉन्ड C में कन्वर्ट किया है, मतलब रिडक्शन किया है। अगर आपने कहीं थोड़ी बहुत पढ़ाई की हो, आधी इंफॉर्मेशन के साथ हो, तो आप इसका आंसर क्या लिख के आओगे पता है? लिंडलर्स कैटेलिस, ये सी वाला लिख के आओगे। और वो गलत है। हाँ, गलत है। क्योंकि लिंडलर्स कैटेलिस की एक स्पेशलिटी ये है कि वो ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। और आपने यही यहाँ देख लिया है ना। पर इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ऐसा क्यों? तो आपको यहाँ स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत देखना है कि इन्होंने इनमें से ये स्ट्रक्चर तो दिया है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ये आपको ट्रांसफॉर्म में दिया है, जो आपको इस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के साथ दिखता ही नहीं होगा। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, वो सबको पता है। पर आपको यहाँ ये क्वेश्चन मैंने क्यों सिलेक्ट किया? पहली बात, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या तो फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नॉट रिड्यूस्ड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसीलिए ये मैं क्वेश्चन लेके आया। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस नहीं कर सकता। अब आप कहोगे तो फिर आपने तो आंसर इसमें ये कहा। सुनो मुझे अच्छे से, कि आपके पास HC ट्रिपल बॉन्ड CH हो या फिर HCH डबल बॉन्ड CHH हो, तो यहाँ विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, वो जिसके साथ अटैच है वो सब के सब क्या है? नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर। तो अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किसी नॉन पोलर से अटैच है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसे रिड्यूस नहीं कर सकता। अब एक और कंडीशन है इसकी, कि अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या तो फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके साथ अगर कोई पोलर ग्रुप अटैच है, जैसे कि मैं ये कहूँ कि कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, या तो फिर मैं ये कहूँ कि एरोमेटिक रिंग अटैच है, ओके, ऐसा कुछ भी हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तब ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसीलिए ये क्वेश्चन लेके आया। अब देखिए, यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ओके। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ तो एक और भी चीज़ आपको सीखने के मिलेगी कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्ट एरोमेटिक से भी अटैच नहीं है, तो ये वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा है। पर ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो इस कार्बन से अटैच है, इसके पास ये जो है वो पोलर ग्रुप है, और ये पोलर ग्रुप क्या करेगा कि इस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को भी पोलर बनाएगा, और इसीलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ रिड्यूसिंग तौर पर यूज़ होगा और हमें ट्रांस प्रोडक्ट देगा। अब मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो आप पढ़ चुके हो, वो आप जो पढ़ के आए हो ना, वो वाला मैं आपको पहले कह दूँ कि आप क्या क्या पढ़ के आए हो। तो आप एक ये पढ़ के आए होगे
कि RCOOH जो है वो RCH2OH में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड reacts as reducing agent। तो इतने जो है ना मैं अभी लिखवा देता हूँ कि इतने आप पढ़ के आए हो। दूसरी एक आप पढ़ के आए होगे RCONH2 एमाइड जो होगा उसको एमाइन में कन्वर्ट किया होगा आपने RCH2NH2। तीसरा मैं आपको एग्जांपल दूँ RC≡OR मतलब कीटोन हो तो कीटोन का भी ये रिडक्शन करेगा और हमें सेकेंडरी अल्कोहल देगा। फोर्थ RN3 एजाइड हो इसका भी ये रिडक्शन करके एमाइन में कन्वर्ट कर देगा RNH2। फिफ्थ RCN दिया हो तो RCN को भी ये रिड्यूस करके RCH2NH2 में कन्वर्ट करेगा। फिर NO2 ग्रुप हो RNO2 तो इसको भी ये रिड्यूस करके प्राइमरी एमाइन में कन्वर्ट करके देगा। 7 RCHO अल्डिहाइड ग्रुप हो तो इसे ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करके देगा। फिर RCOCl हो RCOCl तो RCH2OH। और भी है एग्जाम्पल इसके RCH≡NH तो ये प्राइमरी एमाइन में कन्वर्ट करके देगा। फिर R10 एस्टर हो RC≡OR तो इससे दो अल्कोहल मिलेंगे RCH2OH प्लस R-OH। फिर इसके बाद एनहाइड्राइड हो RC≡OOC≡OR इसको ये डबल में अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा RCH2OH प्लस RCH2OH। तो इतने सारे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर सकता है। अब मैंने शर्त क्या कही आपको कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं कर सकता है, बराबर। पर एक चीज़ याद रखना कि कार्बन कार्बन ही ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की बात की है, पर कब? जब ये लोग नॉन पोलर से अटैच हो। अब यहाँ देखो CN तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जरूर, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N जरूर है पर ये नॉन पोलर नहीं है, पोलर है क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, इसीलिए इसका रिडक्शन हो सका। फिर ऐसा कंफ्यूजन आपको यहाँ हो कि कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ये भी इसने रिड्यूस कर दिया, क्यों? क्योंकि पोलर है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कब नहीं करेगा? जब इसके आसपास नॉन पोलर हो। अगर इसके आसपास पोलर ग्रुप अटैच हो जैसे कि कार्बोनिन, या तो कॉन्जुगेशन में एरोमेटिक रिंग हो, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, एक स्टेप दूर है। इसके लिए एक और वर्ड लिखा हुआ मैंने, प्रोपोरगाइल। ये जो कंपाउंड है ना प्रोपोरगाइल अल्कोहल, मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की एडजेसेंट में COH है। तो ऐसे किसी भी कंपाउंड के अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा। और साथ में आपको ये भी कह दूँ कि ये ट्रांस प्रोडक्ट देगा, और ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वो भी कौन सी दी है? ट्रांस। लिंडलर्स कैटेलिस्ट कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को कभी भी रिड्यूस करेगा, उसके लिए पोलर नॉन पोलर की ज़रूरत नहीं है, पर वो सीस प्रोडक्ट देगा। और यहाँ जो बात दी है वो ट्रांस दी है।
ये क्वेश्चन ऐसे ही सिलेक्ट करते हैं कि आप 100% इसके अंदर फंस जाओ, इसीलिए तो ये लोग ऐसे क्वेश्चन लाते हैं, बाकी नहीं तो फिर तो और क्या चाहिए, है ना। तो ये अच्छे से लिख लेना ये पूरी इंफॉर्मेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अब ये अगर आपको नाम देख के याद ना आए और आप मेरे सामने हो ना, तो मैं आपको पीट दूँ। आपको ये रिएक्शन याद आ जानी चाहिए, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही हमने इसकी डिस्कशन की है। आपको अगर याद ना आती हो तो मैं आपको पीटना चाहूँगा। ये बार बार उड़ जा रहा है, पीटना चाहूँगा आपको, हैं? याद करो। अर्च रिडक्शन याद करो। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो इप्सो एंड मेटा पर होगा। याद आई? अब देखो क्या है, यहाँ OCH3 ग्रुप है। अब OCH3 ग्रुप है, अब OCH3 ग्रुप है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ऑर्थो एंड पैरा पर रिडक्शन करेगा, तो सपोज मैं OMe यहाँ लिख दूँ और एक मिथाइल ग्रुप दिया है ना, हाँ एक मिथाइल ग्रुप दिया है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पर रिडक्शन होगा, तो इसकी ऑर्थो ये और ये है, पर हम करेंगे सपोज यहाँ, तो पैरा ये होगा, तो डबल बॉन्ड ऐसे आएंगे। आप चेक करो, हमने ये किया है, हमने ये किया है। और फिर इसमें एक रह गया है स्टेप, इसमें दिया था मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड वाली रिएक्शन, तो याद आती हो तो आपको मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड वाली रिएक्शन कुछ याद आता हो तो आपको, मैंने करवाया है ये। तो ये क्या था कि यहाँ से हम इसको निकाल दें तो हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव चार्ज। कुछ याद आता हो तो मैंने ऐसे करवा दी है आपको कि ये क्या करेगा, ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ अटैक करेगा, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। कुछ याद आए तो हमें क्या मिलेगा? अब यहाँ क्या अटैच होगा? O डबल बॉन्ड O और इसकी मेटा पोजीशन पर क्लोरीन होगा, और यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। कुछ याद आपको आता हो तो अब आगे का सीन आपको जल्दी से याद आ जाएगा। वैसे भी आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो तो पता चलेगा क्या करेगा। ये जो है इस पर अटैक करे, ये वाला है यहाँ चला जाए, तो हमें क्या मिलेगा? ओके, ये OMe और ये अटैच था यहाँ ऑक्सीजन, और ये अटैक कर रहा है तो यहाँ अटैच होगा, है ना। देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है? हाँ ये वाला, है ना। मज़े है इसे, अच्छा है क्वेश्चन, पर आपको ये याद आ जाना चाहिए था। आया हो तो अच्छा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व आइसोसाइनेट एज इंटरमीडिएट। क्वेश्चन देखो, आप कहो कि पूरे 1 घंटे का क्वेश्चन है, और सच में 1 घंटे का क्वेश्चन है ये। अब आप सोचो कि कर्टियस रीअरेंजमेंट, हॉफमैन रीअरेंजमेंट, स्कीमेटिक रिएक्शन, अर्नस्टन होमोलोगस, तो आपको पहले ये रिएक्शन सब की सब अच्छे से आती हो तो आप तय कर पाओगे कि इनमें से किस रिएक्शन के अंदर आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है या नहीं होता। अब आप सोचो कि आपको पता ही नहीं है इसकी मैकेनिज्म, और जज भी कैसे करोगे? हॉफमैन मैंने पढ़ाई है, शायद आपको हॉफमैन हम पढ़ चुके हैं, बाकी की आप देखो तो आपको लगेगा कि सब के सब एक से एक बढ़कर रावण जैसी है, ऐसी ही दिख रही होगी आपको। अब देखो
पहले मैं आपको आज मैंने ये सोचा, मैंने 4 क्वेश्चन क्यों लिए, मैंने ये चारों के 4 रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है ना उसकी मैकेनिज्म आपको आज कह दूँ, इसीलिए मैंने इसमें 4 ही सिलेक्ट किए हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, अनस्टन होमोलोगेशन। तो ये वाली रिएक्शन शायद आपको पता हो, तो आपने कहीं पर पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि ये क्या करता है कि अगर आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे कि मैं ये कहूँ कि हमारे पास RCOOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये रिएक्शन में होता क्या है कि एक कार्बन चेन बढ़ जाएगी, मतलब हमें RCH2COOH, तो इसके अंदर जितने कार्बन थे उसकी कंपैरिजन में यहाँ एक कार्बन क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन हमें क्या करता है कि कन्वर्टिंग एसिड इनटू नेक्स्ट हायर होमोलोगस, एक कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन में एक कार्बन बढ़ाने का ये काम करती है। पर ये रिएक्शन किस तरह जाती है, मतलब इसे आपको कैसे देखना है और इसके अंदर साइड में रिएक्शन और क्या क्या आ सकती है, तो इसीलिए मैंने इसकी चॉइस की। अब आप सोचो कि हमारे पास RC≡OOH है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, इसकी थायोनिल क्लोराइड SOCl2 या तो फिर हम POCl3 या तो हम PCl5 या तो हम PX, मतलब ऐसे किसी के साथ रिएक्शन करो तो होगा क्या, जो ये OH है वो Cl से रिप्लेस हो जाएगा, तो RC≡OCl, मतलब हमें क्या मिलेगा, एसिड क्लोराइड। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो OH ग्रुप था उसको हमने रिमूव किया बाय Cl, तो मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव बाय हेलोजन, ये हमने निकाल दिया। ओके, देखिए अब नेक्स्ट क्या होगा कि हम, आपने डायज़ोमीथेन का नाम सुना होगा, चल RC≡OCl। अब डायज़ोमीथेन शायद आपने कहीं पर पढ़ा हो, तो पढ़ा ही होगा, MSc करके आया हो, नेगेटिव चार्ज एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, ये आपने शायद कहीं पढ़ा होगा। अब क्या करेगा कि ये जो है वो क्या करेगा कि ये कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करे, तो ये ग्रुप पाई इलेक्ट्रॉन उस पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, RCO, 2 पेयर थी, एक आ गई नेगेटिव चार्ज, Cl CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज होगा, ये है ना। अब देखिए अब क्या हो सकता है इसके अंदर, तो आप कहोगे कि जिस ऑक्सीजन की पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थी वो वापस जाएगी, डेफिनेटली ये यहाँ जाए तो ये निकल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, Cl माइनस निकल जाए तो हमें क्या मिलेगा, RC≡OCH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड प्लस, ओके ये मिला। अब आपको जल्दी नहीं करनी है कि सर हम जल्दी से जल्दी एक काम करें कि इसके अंदर से हम N2 गैस निकाल दें, नहीं, अभी एक और पॉसिबिलिटी है कि होगा क्या कि एक और डायज़ोमीथेन, सपोज CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड ये पॉजिटिव चार्ज, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या, यहाँ से अच्छे से समझना कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो और डायज़ोमीथेन में CH2 के पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से प्रोटॉन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, प्रोटॉन को खींच लेगा, तो वो अगर प्रोटॉन को खींच ले तो हमें क्या मिलेगा, RC≡OCH नेगेटिव चार्ज एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला इससे हमें क्या मिलेगा, CH3 एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन ने इसने क्या किया, खा लिया। अब यहाँ जब एसिडिक हाइड्रोजन खा चुके हैं तो इसका नाम लिख लेना, इसका नाम है डायएज़ोकीटोन।
अब डायएज़ो कीटोन की मैं अलग अलग रिएक्शन आपको करवाऊंगा। अब कोई ये सोच रहा हो कि सर इसका क्या हो सकता है, तो इसका साइड में कहीं पर लिख लेना। अब क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है ना, CH3 एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, ये वाला जो है ना, यहाँ हमने Cl माइनस को रिलीज किया था। ये क्या करेगा, इस Cl माइनस के साथ रिएक्शन करके CH3Cl प्लस N2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये रिएक्शन में कहीं डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब हमें जो देखना है वो क्या, डायएज़ो कीटोन। अब डायएज़ो कीटोन के अंदर आप देखो कार्बन पर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज है, तो होगा क्या, यह एक कैटेलिस्ट भी दिया है, हाँ लिख लेना Ag2O या तो AgNO3 वुल्फ रिएक्शन। तो होगा क्या, होगा क्या, तो यहाँ ये जो है ये वाला पार्ट ये यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो हमें इससे क्या मिलेगा, तो नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, इसके साथ C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ वहाँ शिफ्ट होने के कारण, और हम एक काम करें कि इसको भी यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। पर रुको एक मिनट, पहले हम CH पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और यहाँ क्या आ जाएगा R। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, हाँ अब क्या करें हम, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाए तो हमें क्या मिलेगा, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH बॉन्ड R मिला। तो ये इसके थ्रू रिएक्शन जाएगी, मतलब ये क्या है, किटीन, क्या है किटीन। और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट पूछा था वो क्या पूछा था, आइसोसाइनेट। इसीलिए जो आंसर है वही है कि उसके अंदर कहीं पर आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट प्रोड्यूस नहीं होता। अब देखो आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट कहीं पर प्रोड्यूस नहीं होता ऐसा ही पूछा था, है ना। और पूछा क्या था, आइसोसाइनेट, और आइसोसाइनेट का स्ट्रक्चर आप लिख लो, R बराबर है R एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये आइसोसाइनेट है नहीं, इसमें तो क्या जनरेट हुआ, कीटीन, इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा, अनएस्टर होमोलोगेशन। मतलब इसमें कहीं पर आइसोसाइनेट इन्वॉल्व नहीं हो रहा। पर यहाँ मैं समाप्त नहीं करना चाहूँगा, मैं आपको यहाँ सब कुछ करवा देना चाहता हूँ। अब हाँ, इसको कीटीन की मैंने दो रिएक्शन लिख के रखी है, कीटीन की मैंने लिख के रखी है, हाँ मिली मुझे। अब देखो यहाँ जो कीटीन है O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH बॉन्ड R, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कर रहे हो, नंबर ऑप्शन 8, आप R डैश OH के साथ रिएक्शन कर सकते हो तो आपको एस्टर मिलेगा, यस एस्टर मिलेगा, RCH2C डबल बॉन्ड O R डैश। और अगर आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करो NH3 तो आपको एमाइड मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O NH2। और एक ऑप्शन है मेरे पास, और एक ऑप्शन है मेरे पास, इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, क्या करें हम इसकी हाइड्रोलिसिस, ओके, तो इसके अंदर हमें RCH2C डबल OH, जो मैंने आपको कहा था ना कि होमोलोगस सीरीज में एक बढ़ेगी, RC डबल OH एक होमोलोगस सीरीज में कन्वर्ट होगा। ये देखिए हाइड्रोलिसिस करोगे तो सीधा आपको होम कन्वर्टिंग हायर होमोलोगस सीरीज, ओके। और इसमें कहीं पर आइसोसाइनेट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, नॉट फॉर्म्ड, नॉट फॉर्म्ड। और इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, तो कि भाई डी, अनएस्टर्न होमोलोगेशन। तो इसके साथ आपको दो चीज़ें सीखने को मिल गई, एक इसके अंदर कहीं पर आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट जनरेट नहीं होता, दूसरा आपने क्या सीखा कि इसके अंदर कौन सा इंटरमीडिएट जनरेट होता है, कीटीन।
ओके, ये 3 स्टेप की रिएक्शन है। पहले हमने OH को रिप्लेस करके Cl, फिर डायज़ोमीथेन के साथ रिएक्शन करके कीटीन, फिर कीटीन की आप किसके साथ रिएक्शन करवाते हो, तो होमोलोगेशन सीरीज तो बताई मैंने, साथ में ये 2 अलग ऑप्शन है। ओके, तो इस तरह आप इसमें अलग अलग जा सकते हो। अब देखिए इसके अंदर मैं एक और चीज़ लेके आया हूँ। अब देखिए ये वाला कर्टियस रीअरेंजमेंट, मुझे पता नहीं कि मैंने आपको कभी करवाया है नहीं करवाया है, पर आप लिख लो एसाइल, हाँ एसाइल एजाइड, इसकी रिएक्शन अगर हम किसके साथ करवाएं, क्लोरोफॉर्म मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये थोड़ा बहुत पोलर होगा, ईथर या तो बेंजीन, इसके साथ अगर रिएक्शन होती है इन पायरोलिसिस नॉन एक्वियस सॉल्यूशन, नॉन एक्वियस सॉल्वेंट लिखिए, सॉल्यूशन नहीं लिखे, हम क्या लिखते हैं, सॉल्वेंट। ओके, तो पायरोलिसिस की ये रिएक्शन होगी दोस्तों, कौन सी, पायरोलिसिस, और इस पायरोलिसिस से हमें मिलेगा आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। अब ये जो आइसोसाइनेट है, ओके, इस आइसोसाइनेट की हाइड्रोलिसिस करें, इस आइसोसाइनेट की हाइड्रोलिसिस हम करें तो हमें क्या मिलेगा, RNH2 मतलब प्राइमरी एमाइन। ओके, तो अगर हम एसाइल एजाइड की नॉन एक्वियस सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट करें तो ये हमें इंटरमीडिएट के फॉर्म में मिलेगा, क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट के फॉर्म में मिलेगा। फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करो तो प्राइमरी अमाइन। और क्वेश्चन में क्या था देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व आइसोसाइनेट, तो कर्टियस में मैंने आपको बता दिया कि क्या फॉर्म हो रहा है इसके अंदर, देखिए क्या फॉर्म हो रहा है, आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, तो ए ऑप्शन इसलिए नहीं आएगा। पर मैंने क्या सोचा है कि मैंने यहाँ पूरा का पूरा लिखवा देना है, तो एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम एजाइड के साथ करें, सोडियम एसाइड NaN3, इसमें आपको पता है Na प्लस है और N3 माइनस एसाइड है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। तो एसाइल क्लोराइड की सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन करें हम तो हमें क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड ON3 मतलब NaCl निकल गया, क्या रिलीज हो गया, NaCl, मतलब हमें क्या मिला, एसाइल एसाइड, मतलब ये जो मैंने बताया था वो। अब इस एसाइल एजाइड को आप हीट करो तो मैंने क्या कहा कि ये किस में कन्वर्ट होता है, इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट, मतलब क्या मिलेगा, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आइसोसाइनेट एज ए क्या मिला, इंटरमीडिएट। और अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो आपको प्राइमरी एमाइन RNH2 प्राइमरी एमाइन एज ए प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ओके, अब इसकी रिएक्शन मैंने लिखी है, अगर आपको लिखना है तो मैं लिखवा दूँ, एक और लिख के रखी थी मैंने कि भाई इसके अंदर और क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। देखिए ये मैंने लिख के रखा है, RC डबल बॉन्ड OCl। अब देखिए एसिड क्लोराइड है, अब इसकी रिएक्शन आपको कहीं पर हाइड्रेजिन के साथ थे, यहाँ मैंने सोडियम एसाइड के साथ लिखी थी, पर हाइड्रेजिन के साथ हो तो डेफिनेटली हमें क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड ONH2 मतलब यहाँ से माइनस HCl हो गया, है ना। अब ये जो है यहाँ से एसाइल हाइड्रेजिन, इसकी रिएक्शन HNO2 विथ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस तो हमें मिलेगा एसाइल एसाइड, मतलब
आप एसाइल एजाइड दो तरीके से बना सकते हो। डायरेक्ट आप सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन करके एसाइल एजाइड में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो हाइड्रेजिन के साथ रिएक्शन करके एसाइल हाइड्रेजिन, इसका नाम क्या होगा, एसाइल हाइड्रेजिन। और इस एसाइल हाइड्रेजिन की HNO2 वाटर के साथ रिएक्शन करने से हमें एसाइल एजाइड मिलेगा। एसाइल एजाइड बनाने का एक और तरीका है एस्टर, RC डबल बॉन्ड O इसकी रिएक्शन अगर आप NH2 मतलब हाइड्रेजिन के साथ करो तो भी सेम यही वाला आपको वापस मिलेगा। तो ये जितनी पॉसिबिलिटी थी वो मैंने यहाँ पर दिखाई है। ओके।